हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सीएम का आदेश, राज्य में नहीं हो यूरिया व अन्य खाद की किल्लत, कृषि की स्थिति को बेहतर बनाने पर करे फोकस, हर किसान के हाथ तक पहुंचे किसान क्रेडिट कार्ड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को कहा है कि राज्य में खाद की किल्लत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को यूरिया एवं अन्य खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। साथ ही कृषि की स्थिति को और बेहतर करने के लिए कहा है। उन्होंने धनबाद में बंद हो चुके माइंस में एकत्रित पानी का उपयोग सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने का आदेश दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री क्रेडिट कार्ड इशू करने की धीमी गति पर नाराजगी जताई है। सीएम ने कहा है कि हर किसान के हाथ में किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, यह किसानों के लिए बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी जिले के डीसी किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने के कार्य को गंभीरता से ले बैंक के साथ समन्वय बनाकर कार्य करे। जिस जिले में किसान क्रेडिट कार्ड की स्थिति ठीक नहीं है, वहां बेहतर ढंग से कार्य करने की आवश्यकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कई स्थानों पर हुई भारी से अति भारी बारिश। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कई स्थानों पर हुई भारी से अति भारी बारिश। 4 अक्टूबर तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। झारखंड के कई इलाकों में मानसून मजबूत रहा। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से बना वेल मार्क लो प्रेशर एरिया राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में केंद्रित रहा। राज्य के धनबाद और आसपास के इलाके में लो प्रेशर एरिया की वजह से बने बरसने वाले बादल का असर दिखा। इसके प्रभाव से कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश हुई है। मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के सभी इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में आज शुक्रवार को राज्य के उत्तरी भाग डाल्टनगंज, गढ़वा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, देवघर, हजारीबाग, जामताड़ा, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश के आसार हैं। वहीं शनिवार को उत्तर पूर्वी भाग धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के अलावा मध्य भाग के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा संभव है। राज्य में 1 से 4 अक्टूबर तक लगभग सभी जगहों पर मेघा गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा में 56 पदों पर निकली वैकेंसी। झारखंड के कोडरमा में 56 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए कोडरमा जिले के आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया है। जो लोग यह नौकरी करना चाहते हैं वे प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़े तथा ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करें। इसमें लेखा सहायक के 4 पद, कंप्यूटर सहायक के 5 पद, ग्राम रोजगार सेवक के 27 पद, तकनीकी सहायक के 5 पद, तकनीकी सहायक कनिक अभियंता के 15 पद हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार बीटेक, बी, स्नातक, डिप्लोमा आदि निर्धारित किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 17 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट kodrama.nic.in पर जाकर नोटिस को पढ़ें तथा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छात्र छात्राओं को समय पर मिले छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति मिले, इसे सुनिश्चित किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लंबित आवेदनों का तेजी से निपटारा हो। कल्याण विभाग के सचिव के सोन ने बताया है कि पिछले वर्ष प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में 16,35,000 छात्र छात्राओं की एंट्री हुई थी, जबकि इस साल अभी तक 8,85,000 छात्र छात्राओं की एंट्री हो पाई है। उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ समन्वय बनाकर छात्रवृत्ति के लिए छात्र छात्राओं की एंट्री को बढ़ाएं। इसके अलावा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तिथि 25 अक्टूबर और अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तारीख 15 नवंबर बढ़ा दी गई है। साथ ही इधर मुख्यमंत्री ने खनन एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा के दौरान कहा है कि अवैध खनन पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए ताकि सरकार को राजस्व का नुकसान नहीं हो। विभागीय सचिव पूजा सिंघल ने मुख्यमंत्री को बताया कि अवैध खनन पर रोक के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 2500 सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर अड़े। झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। 12 नक्सल प्रभावित जिलों में संविदा के आधार पर बहाल 2500 सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। महिला पुलिसकर्मी बच्चों को गोद में लेकर डटी हुई है। इनका कहना है कि 10,000 में घर चलाना मुश्किल है। सहायक पुलिसकर्मी की शादी टूट रही है। कई सहायक पुलिसकर्मियों की तो शादी भी तय नहीं हो रही है। पुलिसकर्मियों ने रांची के मोराबादी मैदान को अपना सियाना बना लिया है। वे हाथों में तख्तियां लेकर सरकार से अपनी मांग मनवाए बिना वापस नहीं जाने का ऐलान कर रहे हैं। इनका आरोप है कि इनसे वही काम लिया जाता है जो रेगुलर पुलिसकर्मी से ली जाती है। यहां तक कि नक्सली ऑपरेशन में भी इन्हें ही ले जाया जाता है, लेकिन इनके और रेगुलर पुलिसकर्मियों के तनख्वाह में जमीन आसमान का फर्क है। सहायक पुलिसकर्मियों ने राजभवन और सीएम आवास के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का भी मन बनाया है।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री आज करेंगे चोरकारी पावर ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन। चतरा के इटखोरी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार 1 अक्टूबर को चोरकारी पावर ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सांसद सुनील कुमार सिंह, सिमरिया के विधायक किशोर कुमार दास के साथ ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के प्रधान निदेशक के वर्मा एवं जिला प्रशासन के अधिकारी भी उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। चोरकारी पावर ग्रिड सब स्टेशन तथा ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में 189.70 करोड़ रुपए की लागत आई है। ग्रिड सब स्टेशन के अलावा 108 किलोमीटर ट्रांसमिशन का निर्माण किया गया है। पावर ग्रिड सब स्टेशन के उद्घाटन की तैयारियां जिला प्रशासन एवं ऊर्जा विभाग ने पूरी कर ली है। ग्रिड सब स्टेशन के समीप अस्थायी हेलीपैड तथा मंच का भी निर्माण किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईकोर्ट समेत राज्य की सभी अदालतें अब फिजिकल। झारखंड की सभी अदालतों में अब फिजिकल सुनवाई होगी। सिविल और अनुमंडल कोर्ट में आज शुक्रवार से ही फिजिकल सुनवाई होगी, जबकि हाईकोर्ट 4 अक्टूबर से फिजिकल होगा। 4 अक्टूबर से पहले हाईकोर्ट के लिए एसओपी जारी कर दी जाएगी। गुरुवार को हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की हाईकोर्ट कोर कमेटी की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने सभी अदालतों को फिजिकल करने का आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट में अब सिर्फ वर्चुअल सुनवाई हो रही है, जबकि सिविल कोर्ट में 50% सुनवाई फिजिकल और 50% मामलों की सुनवाई वर्चुअल होगी। सभी निचली अदालतों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए फिजिकल सुनवाई की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में जज की हत्या मामला। हाईकोर्ट में सीबीआई बोली अहम सुराग लगे हैं, अगले सप्ताह हो सकता है खुलासा। धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या मामले में सीबीआई के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं। सीबीआई ने इसकी जानकारी हाईकोर्ट को दी है। सीबीआई ने बताया कि इस दिशा में जांच शुरू कर दी गई है। हर बिंदु पर जांच की जा रही है। इस पर चीफ जस्टिस रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सीबीआई को अगले सप्ताह रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही जेपीएससी और जेएसएससी पर भी कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि रिक्त पदों को भरने के लिए तेजी दिखाएं, कुंभकर्ण की तरह नहीं सोएं, 3 माह में सभी रिक्तियों को भरे, नहीं तो अदालत सख्त आदेश जारी करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर के बिजली विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर घूस लेते गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो दुमका की टीम ने की कार्रवाई। झारखंड में काम के एवज में रिश्वत लेने का सिलसिला जारी है। हर दिन राज्य के किसी न किसी जिले से घूस लेने के आरोप में अधिकारी व कर्मी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जद में आ रहे हैं। गुरुवार को देवघर के बिजली ऑफिस में संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर अभिषेक कुमार को दुमका एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 4,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया है। एक बिजली उपभोक्ता से कनेक्शन दिलाने के नाम पर घूस की मांग की गई थी। बताया गया कि देवघर में एक विद्युत उपभोक्ता ने घर के लिए नया कनेक्शन लेने संबंधित आवेदन दिया था। इस संबंध में बिजली ऑफिस में संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर अभिषेक कुमार ने कनेक्शन दिलाने के एवज में 4,000 रुपए घूस की मांग की थी। घूस नहीं देने पर काम में टाल मटोल कर रहा था। बिजली उपभोक्ता ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के जमशेदपुर में खुलेगा पूर्वी भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय। बंगाल उड़ीसा के छात्रों को मिलेगा लाभ। झारखंड सरकार जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। यहां पूर्वी भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय होगा। जमशेदपुर के गालूडी और घाटशिला के बीच इस विश्वविद्यालय के निर्माण की योजना है। इसके लिए आरंभिक तौर पर 20 एकड़ जमीन भी चिन्हित की जा चुकी है। विश्वविद्यालय के निर्माण का उद्देश्य जनजातीय भाषा और आदिवासी समुदाय की समृद्धि, सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजने, उन पर शोध करने तथा आदिवासी समाज के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है। रांची में एक दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न जनजातीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में भी विश्वविद्यालय निर्माण पर विस्तार से चर्चा हुई थी। सरकार जल्द ही इस संबंध में अध्यादेश लाकर विश्वविद्यालय निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आसनसोल में जल जमाव के कारण रद्द रही रांची आसनसोल पैसेंजर। आसनसोल में जल जमाव और लैंड स्लाइड होने के कारण गुरुवार को रांची आने जाने वाली 2 पैसेंजर ट्रेन रद्द रही। इसमें ट्रेन संख्या 63-598 आसनसोल रांची मेमू पैसेंजर ट्रेन नहीं आई। इसकी वजह से ट्रेन संख्या 63-597 रांची आसनसोल मेमू पैसेंजर भी रांची से आसनसोल के लिए रवाना नहीं हुई। इसके अलावा आसनसोल हल्दिया स्पेशल ट्रेन को भी रद्द कर दिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पोस्ट मैट्रिक
छात्रवृत्ति के आवेदन की तिथि 30 तक बढ़ी। अनुसूचित जाति और जनजाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड सरकार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2021-22 के आवेदन की तिथि को बढ़ा दी है। अब आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। रांची जिले से अब तक करीब 7,000 आवेदन ही किए गए हैं। जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में हो रही देरी के कारण तिथि बढ़ाई गई है। जिले के 275 मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ मिलना है। वह विशेष परिस्थिति में ई कल्याण पोर्टल मान्यता प्राप्त बीएड कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए भी आवेदन की तिथि 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची सदर अस्पताल के ठेकेदार को आखिरी मौका। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि 30 अक्टूबर तक पूरा करे सारा काम। ठेकेदार ने कहा 94% काम कंप्लीट। कमेटी ने कहा कि अभी भी 11% काम बाकी है। सदर अस्पताल में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे ठेकेदार को झारखंड हाईकोर्ट से आखिरी मौका मिला है। कोर्ट ने 30 अक्टूबर तक बाकी बचे सभी काम को पूरा कर लेने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सदर अस्पताल के लिए गठित कमेटी के बीच में अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण कर 21 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान संयुक्त कमेटी ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी। इसमें बताया गया है कि अस्पताल का अभी 89% काम ही पूरा हुआ है। ठेकेदार को 30 सितंबर तक सभी काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है, जबकि ठेकेदार की ओर से दावा किया गया है कि अस्पताल का 94% काम पूरा कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अनुबंध पर नियुक्त होंगे 129 इंजीनियर। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में अनुबंध पर 129 इंजीनियरों की बहाली होगी। इसे लेकर विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। विभाग में अनुबंध पर 86 जूनियर इंजीनियर और 43 असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली करने की तैयारी हो रही है। विभाग ने जल जीवन मिशन योजना को ध्यान में रखते हुए अनुबंध पर इंजीनियरों की बहाली करने का फैसला लिया है। इस मिशन के तहत वर्ष 2024 तक हर घर में जल देने की योजना बनाई गई है। मेन पावर की कमी को देखते हुए बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसे लेकर नियमावली तैयार की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो परेशानी। जैक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद रिक्त, इंटर विशेष व आकांक्षा का रिजल्ट फंसा। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जैक में अध्यक्ष का पद खाली हो जाने के बाद परीक्षा संबंधित कार्यों के साथ साथ वित्तीय कार्य लगभग ठप हो गए हैं। 15 सितंबर से अध्यक्ष का पद खाली है, उपाध्यक्ष भी नहीं है। संभवतः ऐसा पहली बार हो रहा है जब काउंसिलिंग में अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है। अध्यक्ष के अभाव में काउंसिलिंग में परीक्षा संबंधित कोई कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मैट्रिक व इंटर की विशेष परीक्षा आकांक्षा प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट तैयार है, लेकिन काउंसलिंग उसे जारी नहीं कर पा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मां छिन्नमस्तिके का प्रसाद घर घर तक पहुंचाएगा डाक विभाग। रामगढ़ के रजरप्पा मां छिन्नमस्तिके के दरबार का प्रसाद अब घर घर पहुंचाया जाएगा। इसलिए डाक विभाग ने तैयारी की है। अब मां के दरबार में हाजिरी लगाने की जरूरत नहीं होगी, बस इच्छा की जरूरत होगी। भक्त अपने नजदीक के डाकघर से प्रधान डाकघर के डाकपाल के नाम मनी ऑर्डर भेज दे, वह भी बहुत किफायती है। 501 रुपए में 500 ग्राम और 251 रुपए के मनी ऑर्डर में 200 ग्राम प्रसाद का पैकेट आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। मनी ऑर्डर होते ही डाक विभाग प्रसाद की व्यवस्था कर निर्धारित पते पर पहुंचा देगा। निर्धारित राशि में प्रसाद को पहुंचाने के मद में स्पीड पोस्ट शुल्क भी जोड़ा गया है। इसको लेकर गुरुवार को भारतीय डाक विभाग, झारखंड प्रमंडल व रजरप्पा मंदिर न्याय समिति द्वारा संयुक्त रूप से रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिके परिसर में प्रसादम कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पलामू में बिहार पुलिस का छापा, 22,000 लीटर स्प्रिट बरामद। झारखंड से बिहार में स्प्रिट की सप्लाई के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। बिहार पुलिस की महानिषेध इकाई ने 29-30 सितंबर की रात पलामू के छतरपुर इलाके में छापेमारी कर भारी मात्रा में स्प्रिट बरामद किया है। स्प्रिट के गोदाम में इकट्ठा कर बिहार भेजने के लिए रखा गया था। गोदाम मालिक लालू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस दिवाली पर पटाखे 20% तक महंगे बिकेंगे। दिवाली में इस बार पटाखों की कीमत में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी की संभावना है, जबकि थोक में 5% तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। पटाखा के थोक विक्रेता आशीष गुलाटी का कहना है कि शहर में तमिलनाडु से ब्रांडेड पटाखों की सप्लाई होती है। एक कार्टून पर 290 रुपये ट्रांसपोर्टेशन खर्च होता है। इस बार 310 रुपये प्रति कार्टून लागत आएगी। इससे पटाखों की कीमत बढ़ जाएगी। थोक बाजार में पटाखे की कीमत में 5% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वही पटाखा विक्रेता रितेश कुमार की माने तो खुदरा पटाखों की कीमत में कुछ अधिक कीमत में बढ़ोतरी होगी। प्रति पैकेट 15 से 20 रुपए तक महंगा होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विभागवार रिक्त पदों पर शीघ्र होगी नियुक्ति। कृषि मंत्री सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि विभागवार रिक्त पदों को चिन्हित कर लिया गया है। निदेशालय के स्तर पर रोस्टर भी तैयार कर लिया गया है। सक्षम एजेंसी को अधियाचना भेजने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। चाहे सीधी भर्ती
हो या फिर वैकल्पिक रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सकारात्मक प्रभाव दिखेंगे। वह गुरुवार की संध्या पर परिषद में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात हो तो गूगल में विज्ञापन देकर लोगों से ठगी का देवघर पुलिस ने किया खुलासा। देवघर साइबर थाना की पुलिस ने गूगल सर्च इंजन में पेड विज्ञापन देकर खुद के नंबर को टॉप पर स्थापित कर लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने बताया कि एसपी धनंजय कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि विभिन्न थाना क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप पर रिवॉर्ड देने व कैशबैक का ऑफर देकर लोगों को ठगा जा रहा है। सूचना पर एसपी श्री सिंह ने साइबर डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित किया और मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र के बाड़ाचरपा, मुरली पहाड़ी, चुंजो, केंदुआटांड तथा सरवा थाना क्षेत्र के चरघारा गांव में छापेमारी कर कुल 8 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जोरदार आवाज के साथ पूरा घर पाताल में समाया, बेटे ने जान पर खेलकर मां को बचाया। झारखंड के धनबाद में चक्रवाती तूफान गुलाब का कहर चारों तरफ देखा जा रहा है। लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। बारिश के चलते केंदुआडी थाना क्षेत्र के अग्नि प्रभावित क्षेत्र राजपूत बस्ती में जोरदार आवाज के साथ जमीन धंस गई। इससे एक घर गोप में समा गया। घर में मौजूद मां आशा देवी भी गोप में समा गई। चीख सुनकर बेटा आनंद सिंह दौड़ा और मां को बचाने गोप में छलांग लगा दी। तब तक स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे मां और बेटे को गोप से बाहर निकाला। दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। जिले में तूफान के कारण बीते 24 घंटे से बारिश जारी है। इससे बीसीसीएल कर्मियों के क्वार्टर में बारिश का पानी घुस गया है। बीसीसीएल ब्लॉक 2 का जमुनिया वर्कशॉप और खदान पानी में भर गया है। इससे कोयला उत्पादन ठप हो गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।